कैप्टन एडवेंचर कैट, हमने अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है बिना किसी नुकसान के। आगे का प्लान बताइए हमें। इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए शुक्रिया नंबर 9। अब हमें दूसरे काम को अंजाम देना है और हड्डी का पता लगाना है। आखिर उस हड्डी में ऐसी क्या खासियत है एडवेंचर कैट? उस हड्डी में क्या खासियत है, मैं तुम्हें बताऊंगा उस हड्डी में क्या खासियत है। हमें कैसे भी वो हड्डी को हासिल करना होगा, कैसे भी, हर हाल में। वो एक चमत्कारी डायनासोर की हड्डी है। वो हड्डी पूरी तरह से ताकतवर है। अगर वो हड्डी हमें मिल गई तो हम पूरे ब्रह्मांड में शासन करेंगे। उस हड्डी के गुणों को बयान नहीं किया जा सकता। उस हड्डी में सिर्फ गुण ही गुण हैं। वो हड्डी बहुत ही टेस्टी और क्रंची भी है। अगर हमें वो हड्डी मिल गई, उसके बाद हमें हर रोज टेस्टी और क्रंची खाना खाने को मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है कैप्टन एडवेंचरस कैट। दिल से खुशी हो रही है। एक बार वो हड्डी हमें मिल गई तो इस ब्रह्मांड का कोई भी डॉग हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। उस हड्डी के मिल जाने के बाद मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली कैट बन जाऊंगा। उसके बाद हम जो चाहे वो करेंगे, मेरे क्लोन नंबर 9। लेकिन कैप्टन एडवेंचर कैट, BIA सीक्रेट एजेंसी वाले भी किसी चमत्कारी हड्डी को ढूंढ रहे हैं। अगर हमसे पहले उन्हें मिल गई तो क्या होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे अलावा वो किसी और को कभी नहीं मिल सकता है, समझे? कैप्टन एडवेंचर कैट, अब वो हड्डी हमें ही मिलेगी। बढ़िया, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे क्लोन इस काम में पूरी तरह से साथ देंगे। उस हड्डी के मिल जाने के बाद मैं इस दुनिया और इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर कैट बन जाऊंगा। यस कैप्टन एडवेंचर कैट। एक बार जब हमें उस हड्डी की चमत्कारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद इस ब्रह्मांड का कोई भी जानवर हमारे सामने खड़ा होने का साहस नहीं करेगा। एक बार बस मिल गया तो फिर कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम इस ब्रह्मांड के हर एक कोने कोने में छान मारेंगे। हम लोग पूरी दुनिया में कहीं भी आ जा सकेंगे और हम जो खाना खाना चाहेंगे वो खाना हमें 1 सेकंड में मिल जाएगा। हम लोग इस ब्रह्मांड पर राज करेंगे। सब कुछ हमारे हाथ में होगा, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। Till I get to you. I'm gonna. So I found you. बहुत वक्त पहले, यहाँ से काफी दूर, जब इस दुनिया में डायनासोर्स पाए जाते थे, उस समय इस धरती पर डायनासोर की एक चमत्कारी हड्डी कहीं मिट्टी में दब गई, जिसका हमारे इतिहास में कभी जिक्र नहीं किया गया। ये घटना तकरीबन 65 मिलियन वर्ष पहले की है। ये जुरासिक काल है, जब चारों तरफ जानवर ही जानवर थे। इन्हीं जानवरों में से एक था डायनासोर, जो बेहद शक्तिशाली था। वो बेहद विशाल थे। उनके कदम हाथी से भी कई गुना बड़े थे। ऐसा लगता था कि उसकी गर्दन बालों को छू जाएगी। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को
तहस नहस कर दिया करते थे। उसी में एक डायनासोर था जो बेहद चमत्कारी था। उन डायनासोर्स का मांस बहुत टेस्टी हुआ करता था। उसी चमत्कारी डायनासोर की हड्डी को भविष्य में कुछ कुत्ते ढूंढने निकलने वाले थे। वो हड्डी जिसे भी मिल जाएगी वो शक्तिशाली हो जाएगा, और जिसे भी वो हड्डी मिल गई वो इस पूरे ब्रह्मांड में शासन कर पाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और अभी स्पेस 9 की टीम उस हड्डी को ढूंढने का प्रयास कर रही है, और उस हड्डी को पाने के लिए वो टीम जुरासिक के टाइम में जाने का प्रयास कर रही है। अब देखना है कि वो हड्डी किसे मिलती है। अगर वो हड्डी किसी गलत हाथों में लग गई तो वो इस दुनिया में त्राहिमाम मचा देगा। इस ब्रह्मांड में केनाइन के अलावा कुछ और भी शक्तियां हैं जो चमत्कारी हड्डी को प्राप्त करना चाहती हैं। सीक्रेट एजेंसी स्पेस केनाइन की टीम भी दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी है। उस टीम में एक से एक जीनियस डॉग्स शामिल हैं। वो जिस सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं उनका नाम है DIA केनाइन सीक्रेट एजेंसी। ये एजेंसी पूरी दुनिया में शांति लाने का प्रयास कर रही है, और इस ब्रह्मांड के प्राणी केनाइन के इस काम के लिए तारीफ भी करते हैं। DIA के हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। यहाँ पर केनाइन सीक्रेट एजेंसी की पूरी टीम इस दुनिया में अमन शांति लाने के लिए दिन रात काम करती है। आइए हम DIA एजेंसी के अंदरूनी जगह पर आपको घुमाते हैं। ये सीक्रेट एजेंसी के सबसे अंदरूनी भागों में से एक है। इसी एजेंसी के आखिरी छोर पर जाने पर एक स्पेशल एजेंट डॉक्टर का लैब मिलेगा। इन्हें दुनिया के महानतम स्पेस टाइम विशेषज्ञों में शुमार किया जाता है। DIA एजेंसी को इन पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर बोन अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। वो एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो टाइम मशीन बना रहे हैं, अगर वो बना ली तो इस दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। उस टाइम मशीन से जुरासिक काल में जाया जा सकता है, और उस काल में जाने के बाद वो चमत्कारी हड्डी मिल जाएगी। लेकिन केनाइन का मिशन इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तूने एडवेंचर और उनकी घातक कैट्स की टीम का मुकाबला करना होगा। वो कैट्स चाहती हैं कि वो DIA एजेंसी से पहले उसे हासिल कर ले, क्योंकि उस हड्डी में अद्भुत शक्ति है। ब्लैक कैट चाहता है कि वो हड्डी प्राप्त कर लेने के बाद इस दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाए। हमें देखना होगा क्या उस कैट को हड्डी पाने के पहले DIA सीक्रेट एजेंसी को वो हड्डी मिल पाती है या नहीं। अगर वो हड्डी ब्लैक कैट को मिल गई तो इस दुनिया में त्राही त्राही हो जाएगी। अब हमें देखना है कि वो हड्डी DIA सीक्रेट एजेंसी को मिलती है या नहीं। मैं ऐसे हीरो की तलाश कर रहा हूं जो हार्ड वर्क कर सके। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, हमें कंट्रोल रूम में चलना चाहिए। कैसे हैं जनरल सर? आप बहुत थके थके दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूरी रात काम किया है। मैंने कुछ इमेजिन चीजें डिस्कवर की है। मैंने ये पता लगा लिया है कि वो हड्डी कैसे दिखती है। इस हड्डी को पाने के लिए हमें जोरोसिक काल में जाना होगा। स्क्रीन पर सामने जो हड्डी दिख रही है वो पूरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम इस हड्डी को लेकर म्यूजियम में रखेंगे, तब सभी को डायनासोर पे विश्वास होगा कि डायनासोर पहले रहते थे। लेकिन इस हड्डी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इस हड्डी को लाने के लिए मुझे किसी जीनियस डॉग को मिशन पर भेजना होगा। अगर हमारे हाथ ये हड्डी लग गई तो वो एक अविश्वसनीय खोज होगी। ये हड्डी इस यूनिवर्स में जितने भी डॉग पाए जाते हैं उससे कई ज्यादा टेस्टी और क्रंची है। हमें इसे ढूंढना होगा। आपको हमारी मदद करनी होगी। डॉक्टर बेंच, आप अपने रिसर्च से पता लगाइए कि ये वही हड्डी है जिसके बारे में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। पहले इस हड्डी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इसे मशीन में घुमाना होगा। उसके बाद साफ करेंगे, सुखाएंगे, उसके बाद इसमें एसिड और मिनरल सामान डालेंगे। डॉक्टर बेंच,
इसमें तो बहुत सारे बुलबुले बन रहे हैं। इस हड्डी को एनालाइज करने के लिए हमें इसको अच्छे से साफ करना होगा। इसके लिए मैंने अभी हाल ही में कई तरह के सॉल्यूशंस बनाए हैं। मैं ग्रीन को रेड के साथ मिक्स करूंगा, रेड को ब्लू के साथ, ब्लू को ग्रीन के साथ, और आगे भी ऐसे ही करते रहना होगा। और इतना कुछ करने के बाद मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद मैं उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता लगाऊंगा। हमें मास्क पहनने की क्या जरूरत है डॉक्टर बेंच? मैं नहीं चाहता कि इस हड्डी से जो हानिकारक गंध निकले उससे किसी को नुकसान पहुंचे। आप अपनी डिस्कवरी के बारे में हमें कुछ बताइए डॉक्टर बोन्स। सर, क्या ये सच है कि आप लोग किसी चमत्कारी हड्डी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इस बात को बता देना चाहता हूँ, वो जानवर कैम्ब्रियन समय की भी बहुत पहले जुरासिक समय में हुआ करते थे। स्टेगोसॉरस, ब्रेकियोसॉरस और भी कई तरह के डायनासोर पाए जाते थे। रिसर्च से हमें इस बात का पता चला है कि उस हड्डी में कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं। क्या उस हड्डी को पाना संभव है मिस्टर बोन्स? जरा हमें भी बताइए। बिल्कुल संभव है। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम सब ने अभी अभी इस पर काम करना शुरू किया है। हमें वो हड्डी मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। कैप्टन एडवेंचर कैट, एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर वो हड्डी डॉक्टर बेंच को मिल गई तो तब क्या होगा? क्या कहा तुमने? मैं ये सोच रहा था कि अगर वो हड्डी डॉक्टर बेंच को मिल गई तो क्या होगा? मुझे तुम्हारी बात सुनकर दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने उस बेवकूफ का नाम मत लो। मुझे उस बेवकूफ का नाम नहीं सुनना। क्या आप उस कुत्ते का नाम इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो आपको हराता है हमेशा? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। लेकिन वो मुझे क्यों हराएगा? वो आपको हराता है। नहीं, नहीं हरा सकता। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। यहाँ का बॉस मैं हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ। समझ गए ना कैट क्लोन नंबर 9? लेकिन कैप्टन एडवेंचर कैट, मुझे लगा कि आपने जितने भी क्लोन बनाए हैं सब बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह होंगे। मैंने सभी क्लोन को अपनी तरह बनाया है। तुम भी मेरी तरह ही एक क्लोन हो। मैं अपने क्लोन के माध्यम से हर जगह फैल जाऊंगा। अगर मैं बिल्कुल आपकी तरह ही क्लोन हूँ तो मैं यहाँ का बॉस क्यों नहीं हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भी यहाँ का बॉस होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर मैं आपकी तरह सेम हूँ तो मैं यहाँ का बॉस क्यों नहीं बन सकता हूँ? मुझे बॉस बनना चाहिए। नहीं, यहाँ का बॉस मैं हूँ। तो मैं भी यहाँ का बॉस हूँ। नहीं एडवेंचर क्लोन नंबर 9, तुम कभी बॉस नहीं बन पाओगे। तो आप भी यहाँ के बॉस नहीं है। मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। आज से मैं भी यहाँ का बॉस हूँ। नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं। अब मेरी बात सबको समझ आई? अब तुम सब अपने अपने मिशन पर निकलो और मुझसे कोई भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं करेगा, समझे तुम? एडवेंचर कैट, हमारे दुश्मन भी वही चमत्कारी खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। हमें अपने दुश्मनों को रोकने के लिए कुछ करना होगा। मुझे वो सब याद मत दिलाओ। मुझे वो सब याद करके गुस्सा आता है। मैं तब एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए निकला हुआ था। मैं एक टेस्टी मिच्योर वाली बेकन फ्लेवर रॉ क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकला था और तभी वहाँ पर एडवेंचर कैट आ गए। कहाँ जाने की जल्दबाजी है डॉक्टर बेंच? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे आगे जाकर वो हड्डी ढूंढ लोगे? उसके लिए तुम अभी बच्चे हो, जाकर दूध पियो। एडवेंचर कैट, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सामने अपनी ताकत दिखाऊं। तुम्हारे पास ताकत ही क्या है जो तुम मुझे दिखाओगे? तुम मेरी ताकत देखो, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे एडवेंचर कैट। मजाक अच्छा कर लेते हो डॉक्टर बेंच। अब अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं अपनी कॉस्मिक रेड से तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहूँगा। अब मेरे प्लेन से निकलने वाले रेंज का सामना तुम कैसे कर पाओगे? मेरे पास हर समस्या का समाधान है मिस्टर कैट। अगर तुम युद्ध पर ही उतर गए हो तो मैं भी अपना मूड चेंज कर रहा हूँ। बच सकते हो तो बच जाओ, ब्लैक पुलिस 9। मैं तो डर गया। तुम मेरे प्लेन से निकलने वाले रेंज से बच नहीं पाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे चालाक प्राणी मैं हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड के प्राणी मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
मैं अभी बोल रहा हूँ मान जा, अगर नहीं मानोगे तो लो मेरा हम। चूक गया। सॉरी सिली केनाइन, अब मेरी बारी। लगता है तुम नहीं मानोगे एडवेंचर कैट, मैं भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। ओह, ऐसी बात है, ये लो मेरा हमला। तो ये लो। हाँ, अब तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी अपना मॉलिक्यूलर डिसइंटीग्रेटर रेंज चालू करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम कोई भी मॉलिक्यूलर डिसइंटीग्रेटर आजमा लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे स्पेस में तुम्हारे मॉलिक्यूलर डिसइंटीग्रेटर को रोकने वाला डिवाइस लगा है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए एडवेंचर कैट, नहीं तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा ही गए। हमें पता चला कि दूसरा प्लेन एडवेंचर कैट का था। हमारा डॉग भी जंगबाज योद्धा की तरह लड़ा। हमारा डॉग इस यूनिवर्स में जहां भी गिरा हो हम उसका पता लगाएंगे। मैं इसका पता लगा सकता हूँ। हमारे स्पेसशिप में एक सेफ्टी कैप्सूल लगा हुआ था, लेकिन उसका फ्रंट चिप खराब हो गया है। ओह हाँ, आप सही बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली गलतियों से हम सबक सीखेंगे। हमारी टीम टाइम मशीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है ताकि हम बीते हुए समय में जा मैं सके। इसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। इसीलिए तुम महान प्राणी हो मिस्टर साइमन। हम लोगों को अपने पेशेंस नहीं खोना चाहिए। हमारी रिसर्च टीम ने जोरासिक काल में एक किताब लिखी है जिसमें हमें डायनासोर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इस किताब को पढ़िए और जल्दी से काम आगे बढ़ाइए। हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। काफी सारे रिसर्च होने के बाद मुझे हड्डी का एक अंश प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही पुरानी एक डायनासोर की हड्डी है, एक रियल प्राणी का। ऐसा कुछ शायद ही पहले कभी हुआ होगा और हमें सूत्रों से पता चला है कि हम बहुत जल्द टाइम मशीन से जोरासिक काल के समय में जा पाएंगे। डॉक्टर बोन्स, 100 मिलियन वर्ष पहले जा पाना कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए तो आपको टाइम मशीन की जरूरत भी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्द ही जोरासिक काल के समय में पहुंच जाएंगे। आप ऐसे टाइम मशीन कैसे बना पाएंगे जो किसी को इतने पुराने समय में भेज सके? हम लोग एक ऐसा टाइम मशीन बना रहे हैं जिससे पास्ट की यात्रा हम कर पाएंगे और इस ब्रह्मांड का पहला डॉग मैं बनूंगा जो पास्ट में जाकर डायनासोर से मिलूंगा। और आज के इंटरव्यू में इतना ही रहने दीजिए, मुझे काम पर वापस लौटना है। वाव, ये देखो, ट्राइसेरेटॉप्स। ये तो हाथी से भी बड़ा दिख रहा है। इसके सींग कैसे लग रहे हैं, जरा देखो। ट्राइसेराटॉप्स की तरह इसके सींग भी नोकीले हैं। जुरासिक काल के समय की छिपकली, इसकी पूंछ तो बहुत लंबी है। लगता है जैसे ये पानी पर चलने वाली है। ये पानी में रहने वाला पहला रेप्टाइल्स था जो कैम्ब्रियन काल में पाया जाता था। मुझे ये सब जानकर बहुत मजा आ रहा है। काश वो टाइम मशीन बन जाती जिससे हम जुरासिक काल में जाकर डायनासोर से मिल पाते। तुम्हारा शौक जरूर पूरा होगा। वाओ, मेगलोडॉन, अ प्रीहिस्टोरिक शार्क। इसके दांत तो देखो। स्पाइनोसॉरस, ये भी काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा जब हम टाइम मशीन से जोरासिक काल में जाएंगे। ब्रैंकीसोरस, इसके गर्दन तो देखो, ये भी डायनासोर की तरह लगता है। ब्रैंकीसोरस अपने जमाने के बॉस हुआ करते थे। मैं इनसे मिलना चाहूंगा। हमारा सपना जरूर पूरा होगा। इसके अलावा भी हम कुछ और जानवरों से मिलेंगे। डायनासोर की गर्दन की तरह। हम वहाँ जाएंगे तो इससे भी जरूर मिलेंगे। वेट, मेरे पास एक आइडिया है। डायनासोर के जमाने में ये सभी जानवरों का रहन सहन कैसा होगा? अच्छे से फोटो लेना। जरूर, अच्छे से लूंगा। स्माइल। ये फोटो तुम्हें कैसा लग रहा है? अब बताओ, ये ठीक है ना? ग्रेट शॉट। अब जरा दूसरे पोज में। दूसरे पोज में गर्दन नीचे करो। स्माइल। स्माइल। एक फोटो के साथ इस तरफ देखो। ओह, अमेजिंग। जरा इस पोज में खींच दो। वाओ, ये फोटो देखकर तो
सभी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। ओह थैंक यू। अच्छा, अब तुम जरा तिरछी नजरों से देखो और मैं फोटो लेती हूँ। वाओ, शानदार, सुपर। ओह अच्छा, सच में? एकदम कमाल लग रहे हो। और कितनी देर? अच्छा, अब पीछे मुड़ो और घूमकर स्माइल करके देखो। स्माइल। और कितना स्माइल करूं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉग मुझे लाइन देगी। इतनी जल्दी थक गए। मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना फोटो किसी डॉग का तो नहीं खींचा था। अलार्म बज रहा है, हमें कंट्रोल रूम में जाना होगा। अपने एजेंट से मुझे पता चला है कि एडवेंचर कैट अभी भी जिंदा है। उतना बड़ा 20 फुट होने के बाद भी एडवेंचर कैट जिंदा बच गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम सब यही समझ रहे थे कि एडवेंचर कैट मर गया, लेकिन वो अभी तक सही सलामत है और वो भी एक टाइम मशीन का निर्माण कर रहा है। क्या? वो हर हाल में हमसे पहले 84 काल में पहुंचकर वो हड्डी अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। एक आखिरी बात, और हमें अपना टाइम मशीन बहुत जल्द से जल्द बनाना होगा और अपने टाइम मशीन में कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम पास्ट में जल्दी पहुंच सके। काम ज्यादा है और समय बहुत कम है। सैटेलाइट चेक करो, उसे मैक्सिमाइज करो। पहले ही हो चुका है। जल्द से जल्द ज़ेरोस्कोप चेक करो। वो भी चेक कर चुकी। एलिमिनेटर चेक करो, अभी के अभी। वो भी चेक कर चुकी हूँ। फ्यूल गेजेस चेक करो। ये सभी चेक हो चुका है। सभी तार सही सलामत है या नहीं सब चेक करो। देखो मेन फ्रेम से तार जोड़ा हुआ है कि नहीं। जल्दी जाकर देखो क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं। मेरे पास एक आइडिया है। पहले मैं टाइम मशीन चेक करना चाहती हूँ मिस्टर बेंच। मैं अच्छी तरह से मॉनिटर करूँगी और पता लगाऊंगी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पर है। मुझे नहीं पता। प्लीज। मुझे लगता है कि ये सुरक्षित रहेगा। ओके, फर्स्ट वन फाइनल चेक। भू भू, लाजवाब। मैंने पहले कहा था हमारी टाइम मशीन हमें 250 वर्ष पहले लेकर जाएगी। $250 मिलियन वर्ष पहले। काफी मजा आएगा स्पेस की यात्रा करके। क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, फिर क्या हो गया अचानक? काम नहीं कर पाया। चलो फिर से ट्राई करते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी और को भेज दो। अभी मेरा मूड नहीं है। डॉक्टर बोन्स, डॉक्टर हमें बोन्स, पता डॉक्टर चला है कि बोन्स। आपने एक टाइम मशीन का निर्माण कर लिया है। क्या ये बात सच है? क्या ये मशीन काम कर रहा है? गुड, हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। टाइम मशीन काम कर रही है। अब हम पास्ट में जा सकते हैं और 2 से 3 मिनट में हम सैकड़ों मिलियंस पहुंच सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं। DIA की एजेंसी ने अभी पता किया है कि इन मुर्गों ने बहुत साल पहले ये टाइम मशीन बनाया था। ये सही सलामत काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए हमें इसका टेस्ट करना हम होगा। डायनासोरों के युग में भी जरूर पहुंचेंगे। वो तो सही है। हमें डायनासोरों के युग में पहले मुर्गे को भेजना चाहिए। हमें सही पता है। चला है कि इन मुर्गों ने कोई स्पेशल फार्मूला तैयार किया है। मैंने इसके बारे में सुना है। टाइम मशीन में हमें मॉलिक्यूलर कैपेसिटर लगाना होगा, तब जाकर हम हजारों वर्ष पहले के युग में पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बात अभी गलत भी हो सकती है। बेशक, और वो मुर्गे भी अपना फार्मूला किसी से शेयर करने वाले नहीं हैं। अगर वो हमारी टीम से जुड़ जाए तो उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। क्या DIA के एजेंट
अपना मिशन पूरा करने के लिए मुर्गा को अपने टीम में शामिल करेंगे। DIA दुनिया की सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी मानी जाती है। मुर्गों के द्वारा तैयार किया गया फार्मूला क्या डॉक्टर बैज को मिल पाएगा, जिससे वो लोग पास्ट में जाकर वो चमत्कारी हड्डी प्राप्त कर सके? अरे पर क्यों? क्या हुआ? तुम्हें मुर्गे की क्या जरूरत पड़ गई? हम लोग टाइम मशीन के जरिए जोरासी काल में जाना चाहते हैं, इसके लिए मुर्गों से बात करने आया हूँ। और तुम हो? कौन हो? तुम्हारा नाम स्वीट गर्ल है ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मुर्गा भाई। तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, मैं एक डॉग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। कम ऑन दोस्तों, मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। मुझे पता है तुम लोगों ने एक शानदार फॉर्मूला तैयार किया है और इसे किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो। हम लोगों को उस फॉर्मूले की जरूरत है यार। तुम लोग वो फॉर्मूला हमें बता दो, हम वो फॉर्मूला किसी से शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ सकती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम वो फॉर्मूला किसी से शेयर नहीं करेंगे बिना तुम्हारी अनुमति के। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिल्लू है। तुम्हारी याददाश्त कैसी है? कमाल का। तुम्हें चेक करने के लिए मैं इससे कुछ बुलवाऊंगी और तुम्हें बताना होगा इसने क्या कहा। तुम एक बार और बोल के बताओ ना। नहीं, तुम याद नहीं कर सके इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है। बिना फॉर्मूले के संभल कर रहना। अगर इस फॉर्मूले का तुम लोगों ने मिसयूज किया तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। एक और बात, तुम्हें पता है पास्ट में जाने के लिए टाइम कैसे सेट करते हैं? हाँ, डॉक्टर बेंच को ये पता है। ओह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है। एक बार फिर से इसकी बातें सुनो, ये दूसरा मौका है। बस इतना ही ना? ये सिंपल लगता है पर है नहीं। टाइम मशीन के सहारे पास्ट में जाने के लिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। एक लूज तार चीप सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी भी गड़बड़ी तुम्हारी जान भी ले सकती है। समझ गए ना तुम? बताओ मुझे। हाँ भाई, समझ गई। और हाँ, जुरासिक काल से जब तुम वापस आना तो वहाँ क्या क्या देखा ये कहानी मेरे भाइयों को बताना मत भूलना। हर एक बात बताना। ठीक है, जरूर। तुम श्योर तो हो ना कि फॉर्मूला में जितने भी सामान यूज हुए हैं उसे तुम सही से चेक कर लिया है? हाँ, कर लिया। अगर गलती से भी कोई विषैला पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ उसमें मिक्स हो गया तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा, इसलिए ठीक से चेक कर लेना। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, फिर हमें हमारा मिशन पूरा करने में कोई नहीं रोक पाएगा। कैसे हो मेरे दुश्मन डॉक्टर बोन्स? तुम्हें टाइम मशीन के बारे में कैसे पता चला? डॉक्टर बोन्स से कहो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उससे बात कर रहा है। मैंने सुना है कि तुम एक टाइम मशीन तैयार कर रहे हो जिससे तुम सब पास्ट में जाके उस जुरासिक काल से हड्डी प्राप्त कर सकते हो। वाह वाह वाह। सोचते तो बहुत ही अच्छा हो डॉक्टर। मेरे होते हुए तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। मुझे कैसे पता नहीं चलता डॉक्टर? इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं पता? तुम्हें सुनकर शौक लगेगा कि मैं भी एक टाइम मशीन तैयार कर रहा हूँ। और मेरी टाइम मशीन तुमसे काफी बेहतर होगी, बिल्कुल मेरी तरह। और तुमसे पहले मैं जुरासिक काल में पहुंचूंगा और वो हड्डी हासिल कर लूंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ओह, ऐसा है क्या? वैसे तुम क्या करोगे? तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। जिस तरह से मैं तुम्हें हराता आया हूँ एडवेंचर कैट, उसी तरह से इस बार भी हारोगे। तुम देखते रहो।
इस बार नहीं हरा पाओगे डॉक्टर बोन्स, इस बार नहीं। इस बार हर हाल में मैं तुमसे जीतूंगा और तुमसे पहले हड्डी लेकर तुम्हें दिखा दूंगा। उसके बाद मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। गुड बाय बेवकूफ डॉग्स। मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि सभी तार ठीक से जुड़े हैं या नहीं। मैंने सभी तार चेक कर लिया। मैं टेक ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी बार आप क्यों नहीं चेक कर लेते हैं? मैं जुरासी काल में जाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मैं फीमेल हूँ, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप मुझे वापस बुला लेना। ठीक है, तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैं किस जमाने में आ गई? डॉक्टर बेंच, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे तुम्हारी बात साफ साफ सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुकी हूँ। तुम अपने आसपास नजर घुमा कर देखो, क्या तुम्हें कोई डायनासोर दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ कोई डायनासोर दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या है? लगता है वहाँ कोई युद्ध हो रहा है। यहाँ तो इंसान दिख रहे हैं। जुरासिक काल में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तुम रुको थोड़ी देर, मुझे जरा पता लगा लेने दो कि तुम जहाँ पहुँची हो वो जगह सही है कि नहीं। जल्दी कीजिए डॉक्टर बेंच, लगता है युद्ध खतरनाक रूप ले रहा है। तुम तो 1867 के वॉशिंगटन में पहुंच गई हो, जब वहां पर लड़ाई छिड़ी हुई थी। तुम जरा संभाल कर रहना, तुम तक भी गोला बारूद पहुंच सकता है। ओह नहीं, अब मैं क्या करूं डॉक्टर बेंच? मैं तुम्हें वहां से वापस लेता हूं, तैयार हो जाओ। मैं मौत के मुंह से बचकर आ रही हूँ। लगता है आप असफल हो गए डॉक्टर बोन्स। असफल? हम लोग अमेरिका के सिविल युद्ध से जाकर वापस आ चुके हैं। यह हम लोगों की सफलता है। ठीक है, मगर आप 100 साल पहले पहुंच पाए हैं, न कि हजारों साल पहले। फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मिशन असफल नहीं हुआ है? असफल कैसे हुए? कम से कम टाइम मशीन के द्वारा हम पास्ट में तो पहुंच पाए। थोड़ा और मेहनत करने के बाद मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता हूं। मुझे पूरा भरोसा है हमारा अगला प्रयास 100% सफल होगा। मैंने एडवेंचर कैट से बात की है। वो आप लोगों से पहले जुरासिक काल में पहुंचकर दिखाएंगे, और वो हड्डी जुरासिक काल से पहले वो लोग लाएंगे, न कि आप लोग। ये सब बकवास है, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। नो मोर क्वेश्चन प्लीज, हमें अभी बहुत काम है। वायर ए ठीक है, वायर बी ठीक है। लोकेट चेक करो, पंखा चेक करो। उस एंटीना को भी थोड़ा सा हिलाना होगा। और मोटर चेक करो, स्पेक्ट्रोमीटर चेक करो, बीमेट्रॉन ट्रांजिस्टर को भी चेक करो। सब कुछ मुझे ही करना होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि हमारा मशीन 100% काम करे। टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ। सब चेक कर लिया डॉक्टर बेंच। इस बार तुम्हें जुरासिक काल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ी ही देर बाद तुम जुरासिक काल में पहुंच जाओगी, और अगर तुम कहीं और पहुंच गई तो तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ सही सलामत लाऊंगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो टिल्लू। वाओ, मजा आ गया। मैं बैगनी रंगों को चीरती हुई आगे बढ़ रही हूँ।
मुझे कुछ पता था। अरे हे बजरंगबली, ये मुझे ना देख पाए। हे बजरंगबली, इसकी नजर मेरी तरफ मत करना। मुझे कुछ पता था। मैंने डायनासोर देखा, मजा आ गया, वो बहुत बड़ा था। देखी, आखिरकार हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। पता चला है कि आपका मिशन पूरा हुआ है। क्या आप लोगों ने डायनासोर को देखा? अब आप लोग क्या करेंगे? क्या वो हड्डी आप लोगों को मिली? हाँ, हमारा टाइम मशीन काम करने लगा है। हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। हम सब जोरासिक काल तक पहुंच चुके हैं और वहाँ से सही सलामत वापस भी आ चुके हैं। आप लोग फिर कब जाने वाले हैं? आप लोगों को वो हड्डी कब तक मिल जाएगी? और एडवेंचर कैट का क्या होगा? एडवेंचर कैट भी तो जुरासिक काल में जाने का प्रयास कर रहे हैं और टाइम मशीन का निर्माण कर लिया है। अगली बार हम तभी मिलेंगे जब हम वो हड्डी प्राप्त कर चुके होंगे। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने अपने सामने डायनासोर को खड़ा देखा। वो डायनासोर कितना विशाल था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ओह नो, फिर कोई खराबी हो गई। मुझे जनरल रफ से कांटेक्ट करना होगा। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया डॉक्टर बेंच। एडवेंचर कैट। मेरा कोई बुरा समय नहीं शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज देने वाला हूँ और एक बुरी न्यूज भी। आप कौन सी बुरी न्यूज लेकर आए हो? गुड न्यूज ये है कि हमने भी एक टाइम मशीन बना ली है। तो क्या हुआ, हमारा मशीन भी कल सुबह तक बनकर तैयार हो जाएगा। पर बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि DIA साइंटिस्ट इतनी जल्दी अपनी टाइम मशीन नहीं बना पाएंगे। हम लोग 24 घंटे के अंदर जुरासिक काल में पहुंचने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर वो हड्डी हमारे हाथ में होगी। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ एडवेंचर कैट। DIA एजेंसी वालों, अब तो तुम लोगों की रातों की नींद गायब हो जाएगी ना, क्योंकि कल सुबह होते ही हम लोग जुरासिक काल में पहुंच जाएंगे। एडवेंचर कैट। बेवकूफ डॉग्स। मैं तुम्हारी टाइम मशीन बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद तुम लोग कभी भी पास्ट में नहीं पहुंच पाओगे और हम लोग आसानी से उस पास्ट में जाकर हड्डी हासिल कर लेंगे। लेकिन तुम मेरे टाइम मशीन बर्बाद करने के लिए मेरे लैब तक कैसे पहुंच पाओगे? तुम्हें सीक्रेट एजेंसी तक पहुंचने के लिए 10,000 सिक्योरिटी पोस्ट पार करने होंगे। तुम मुझे अपने लैब तक पहुंचने से कभी नहीं रोक सकते डॉक्टर बोन्स। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो उन 10,000 सिक्योरिटी चेक पोस्ट को पार करके दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बहादुरी को समझूंगा और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ओहो, वैसे तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने तुम हो नहीं डॉक्टर बोन्स। मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम बस देखते रहो कि मैं सब कुछ कैसे अपने कब्जे में करता हूँ। ओह नो! मेरी टाइम मशीन बस थोड़ी ही देर में बनकर तैयार होने वाली है। तुम पास्ट में जाने की कितनी भी तैयारी कर लो डॉक्टर बोन्स, मगर तुम पास्ट में कभी नहीं पहुंच पाओगे। पास्ट में पहुंचूंगा तो सिर्फ मैं तुमसे पहले वो हड्डी हासिल करूंगा और अपने कब्जे में कर लूंगा और उसे लेकर वापस यहाँ आ जाऊंगा। उसके बाद तुम पास्ट में जाकर क्या करोगे डॉक्टर बोन्स? कुछ भी नहीं डॉक्टर बोन्स। फिर मिलेंगे बेवकूफ डॉग्स। तुमने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है ना? यस डॉक्टर बेंच। मुझे ये ध्यान रखना होगा कि उस फॉर्मूले को कोई और यूज ना कर पाए। तो फिर ठीक है, सारे सिस्टम चालू है। yippee! इस बार भी हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। वाह, मजा आ गया।
खाने का प्लान है भाई? अंडा। अंडा? हाँ, ठीक है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आज का मौसम कितना अच्छा है ना? पापा, आप क्या वो सुन रहे हैं? कैप्टन एडवेंचर, अब तुम क्या कर लोगे? हम लोग अपना टाइम मशीन बनाकर जोरासिक काल तक पहुंच भी गए। कितने विशाल जानवर हैं। उसके पैर कितने मजबूत हैं, जरा देखो। मैं तो ये भी सुना हूँ डायनासोर के दांत 12-12 इंच लंबे होते हैं, लेकिन अब ये तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हाँ। पता नहीं इसकी नजर कितनी तेज होगी, कहीं ये हम दोनों को देख न ले। सुना तो हूँ कि इनकी नजरें बहुत तेज होती है और इनके सूंघने की शक्ति भी बहुत अद्भुत होती है, लेकिन हम लोग बहुत छोटे हैं और मुझे यकीन है कि वो हम लोगों को नहीं देख पाएगा। उसने हम दोनों को देख लिया तो हम लोग क्या करेंगे? तब हमें बचाव के लिए विजिबिलिटी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि ये हमें देख ले, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। संभाल कर चलना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा पैर इन दरारों में फंस जाए। लाजवाब, हम स्टेगोसोरस को लाइव देख रहे हैं। यहाँ आसपास का जरा वातावरण देखो कैसा है। मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं। जरा उसके पंख तो देखो। वाओ, इसके दांत कितने नुकीले हैं। कहानी तो लाजवाब है। 1982 में एक कार्टूनिस्ट ने इस जानवर की कुछ तस्वीरें बनाई थी, स्टेगोसोरस की तस्वीरें, लेकिन अब उसी को हम सब टाइगोमाइजर कहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज भी इसे टाइगोमाइजर ही कहा जाता है। ये कितना फनी नाम है ना। चलो हम इसके बॉडी में जितने भी अंग हैं उसे गौर से देखते हैं इसकी बॉडी में ऐसी क्या खासियत है। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? हाय, मेरा नाम टेल्लू है। अपने दिमाग में एक बात नोट रखना, स्टेगोसोरस का दिमाग बहुत कम होता है। तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम लोग इतने ज्यादा गोरे कैसे हो? कौन हो तुम लोग? हम लोग डॉग्स हैं। डॉग्स? क्या बात है, कितना फनी है ये। मजाक मत करो मेरे साथ, मुझे मजाक पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। हम तुम्हारे जमाने के नहीं हैं। क्यों आए हो यहाँ पे? हम लोग एक हड्डी की तलाश में आए हैं, एक अद्भुत हड्डी जो सच में बहुत स्वादिष्ट है, क्रांची 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 है। क्या तुम ऐसी किसी हड्डी के बारे में जानते हो? और क्या तुम हमारी मदद करोगे उसे ढूंढने में? हड्डी? मैं बहुत सारी हड्डियों को जानती हूँ, लेकिन वो सब मेरे अंदर है। आप गलत समझ गई। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं मदद करूँगी तुम्हारी। यहाँ पर सिर्फ एक ही हड्डी है और वो मेरी हड्डी है, समझे तुम? आपकी हड्डी सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। फिर किसकी चाहिए? मैं एक अद्भुत हड्डी के बारे में बात कर रही हूँ। वो जिसका है वो जानवर मर चुका है। कौन मर गया? ओह माय गॉड, तुम्हें किसने बताया? कैसे जानवर से पाला पड़ गया है यार। नहीं, कोई जानवर मरा नहीं है। दरअसल मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। वेल, उस समय मैं यहीं थी। इसका दिमाग ढीला हो गया है, इसमें बादाम खिलाना होगा। दरअसल हम लोग एक बहुत बड़े हड्डी की बात कर रहे हैं जो एक डायनासोर के
हिप का हड्डी है। मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, जिस हड्डी की तुम बात कर रहे हो वो मेरे ही अंदर है और मैं नहीं दूंगी। हाँ बेशक आपके अंदर हड्डी है, लेकिन हम लोग आपके अंदर की हड्डी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो तुम लोग उस हड्डी के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर उस हड्डी में क्या खास बात है? अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल। तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ से कोई हड्डी नहीं ले जाने दूंगी। हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हम लोग तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। तुम हमें सिर्फ इतना बता दो, यहाँ सबसे ज्यादा डायनासोर कहाँ रहते हैं, ताकि हम लोग वो हड्डी प्राप्त कर सके। उसके लिए तुम्हें ब्रोंकियोसोरस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। मैंने सुना है कि वो तो धरती से बादल को भी छू लेता है। वही तुम्हें कुछ बता सकता है। वो हमें कहाँ मिलेंगे? तुम्हें वहाँ वो पहाड़ी दिख रही है? उस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। वो सभी वहीं पर मिलेंगे। तुम्हें ऊपर चढ़ना होगा और वो लोग तुम जैसे जानवरों को खाने के लिए ढूंढते हैं। वो हमेशा भूखे रहते हैं। वहाँ चलो, कुछ देर आगे माउंटेन है। हमें ध्यान रखना होगा कि कोई दुश्मन हम पर हमला ना कर दे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वहाँ देखो। वो लोग कौन हैं? कैसे जानवर हैं? और क्यों बैठे हुए हैं? ये स्कर्ट हैं क्या? मगर ये स्कर्ट की तरह दिख तो नहीं रहे हैं। कहीं ये स्कर्ट के बच्चे तो नहीं है? हो सकता है कि वो स्कर्ट के बच्चे ही हो सकता है आजकल वो गोरे हो गए हो। नहीं, वो जासूस हैं। मुझे डर लग रहा है जाने में। मुझे लगता है विजिबिलिटी फॉर्मूला यूज करने का यही हमारे पास सही मौका है। नहीं, वो जासूस है। तुम धीरे धीरे अपने मुंह को खोलो, समझ गए ना? ओ, तुम जैसा सोच रही हो वैसी बात नहीं है। अगर वो जासूस होते तो हमें देखकर छुप गए होते, मगर वो अभी तक वहीं बैठे हैं। नहीं, पता नहीं वो कैसे जानवर हैं। हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। अनजान लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए, समझे? ए, वे लोग कहाँ गायब हो गए? तुमने देखा उन्हें? नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जरूर वो बहुत फुर्तीले होंगे। मैं बहुत थक गई हूँ। चलते रहो, वक्त बहुत कम है। लंबे कदम बढ़ाओ। हम उन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। हम लोग यहीं रुक जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। ब्रैकियोसोरस का पता लगाने के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर बेंच, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जहाँ हो वहाँ से हिलना नहीं। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। सामने कुछ ना कुछ तो है। अरे बाप रे, ये तो ड्रैफोसोरस है। हमें संभाल कर रहना होगा, कोई आवाज मत निकालना बस। ये जानवर बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। ओ, मुझे नहीं पता था। क्या वो सच में खतरनाक होते हैं? मेरी बातों पर यकीन करो, वो देखने में भले ही छोटे हैं मगर उन्हें कमजोर मत समझना। उनकी नजरें भी बहुत तेज होती है। वो बहुत तेजी से छलांग मारकर किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। वो तो बहुत गुस्से में दिख रहा है। ये ऐसा तभी करते हैं जब इन्हें कोई शिकार दिख जाता है। समझ गई ना तुम? मुझे डर लगने लगा है डॉक्टर बेंच। ड्रैफोसोरस के जबड़े के दांत बहुत नुकीले होते हैं और वो अपने शिकार को चिथड़े चिथड़े करके खाते हैं, समझ गई? कौन है वहाँ? ये तो बहुत भयानक है डॉक्टर बेंच।
ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो हमें ना देख ट्राफोसोरस पाए। की सूंघने की क्षमता बेहद अद्भुत होती है। वो कहीं सूंघ कर हमारा पता ना लगा ले, मतलब हमारी जो गंध हवा में फैली है उसे सूंघते हुए हम तक वो पहुंच सकता है। आपने कहा था उसमें सूंघने की क्षमता होती है। हाँ, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है इस ड्राफोसोरस से बचने के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम्हारा आइडिया क्या है? तुम्हारा दिमाग तो कमाल है। तुम जैसा चतुर चालाक असिस्टेंट नसीब वालों को ही मिलता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा असिस्टेंट मिला ऐसा है। मत बोलिए डॉक्टर बेंच, मैंने तो बस अपना बेस्ट दिया। चलो अब हम अपना मिशन पूरा करते हैं। अभी तो हम लोगों को बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। उसके बाद हम लोगों को ब्रैंकीसोरस से भी निपटना होगा। यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं टिल्लू। वो देखो, कमाल है, हमारे सामने ब्रैंकीसोरस। देखिए डॉक्टर बेंच, वो कितना विशाल है। जितने भी तरह के डायनासोर पाए जाते हैं उनमें से ब्रैकियोसोरस सबसे विशाल होता है। उनके पैरों को जरा देखिए, उनके अगले पैर के मुकाबले पिछला पैर लंबा है। ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। ब्रैकियोसोरस एक ग्रीक ब्रेड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पैर दूसरा लेजर्स। इनके पैर छोटे बड़े होते हैं इसलिए इनको ब्रैकियोसोरस कहा जाता है। वो देखो डार्लिंग, कितने छोटे छोटे डायनासोर्स हैं, कितने सुंदर और वाइट है ना। हम लोग कोई डायनासोर नहीं है, हम डॉग्स हैं। मेरा नाम है बेनी, मैं ब्रैंकोसोरस हूँ। ये पत्ते तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये खाने में बेहद लाजवाब लगते हैं। हम लोग पत्ते नहीं खाते, वो हम पचा नहीं पाएंगे। नहीं पचेगा? कैसे नहीं पचेगा? चलो हमला करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। हम ब्रैंकियोसोरस खाने में कोई कोताही नहीं बरतते। इन पत्तों के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये इतने लाजवाब होते हैं कि मुझे उनकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। ये पत्ते हर जगह नहीं मिलते हैं। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो कोई और आकर खा जाएगा, इसलिए हम इन्हें खा लेते हैं। हम लोग यहाँ एक हड्डी ढूंढने आए हैं। कैसी हड्डी? वो एक चमत्कारी हड्डी है। पता है वो किसके कब्जे में है? ड्रैगन के कब्जे में? ड्रैगन्स भी यहाँ रहते हैं क्या? मुझे यकीन है कि उन्हें भी ड्रैकोरैप्टर्स कहा जाता है। ओह! जब वो ड्रैगन इधर आते हैं तो सारे डायनासोर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। वो साइज में तो छोटे होते हैं मगर वो पूरे ग्रुप में आते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ शिकार करना। वो सब हमें खाने का मौका तलाशते मैं उन रहते हैं। ड्रैगन्स के बारे में तो नहीं जानता हूँ डायनासोर। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो हड्डी प्राप्त करना ही था और हमें वो चमत्कारी हड्डी कैसे भी चाहिए। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते क्या हो? तुम भी उसी हड्डी के बारे में बातें कर रहे हो? क्या तुम उसके बारे में पहले भी सुन चुके हो? उसके बारे में बात करके मुझे भूख लग रही है। वो हड्डी हड्डियों के बारे में सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के पास पूंछ है? मैं ऐसे जानवर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता जिनके पास पूंछ नहीं। बेशक हमारे पास पूंछ है। ठीक है तो फिर मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर तुम लोग उसका जवाब सही सही दे पाए। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है आज सुबह एक अजीब जानवर यहाँ आया था? अजीब जानवर? वो अपने आप को बिल्ली बता रहा था। उसके पास भी एक लंबी पूंछ थी, वो लंबी लंबी फेंक रहा था। मैं वैसे जानवरों पर भी भरोसा नहीं करता जिनके पास पूंछ नहीं होती, समझ गए तुम? ओह नहीं, वो एडवेंचर कैट था। वो कमीना यहाँ आ चुका है। डॉक्टर बेंज, हमें जल्दी ही तुम कुछ बिल्कुल करना सही होगा। बोल रही हो। वो अपने नाम एडवेंचर कैट ही बता रहा था। आहा, पहले तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दो। इस ब्रह्मांड में सबसे विशाल जानवर कौन सा होता है? डायनासोर। बिल्कुल सही जवाब। मान लो एक साथ बहुत सारी डायनासोर्स रोड पर आ जाएं, तब क्या होगा? मेरे ख्याल से ट्रैफिक जाम लग जाएगा। चलो इस जवाब से भी मैं सहमत हूँ। अब तीसरा सवाल,
मान लो तुम लोग किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो और सामने कोई ट्राइगोसॉरस आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं किसी डायनासोर को आवाज लगाऊंगी। बहुत अच्छे, तुम दोनों बहुत ही स्मार्ट डॉगी हो। हालांकि यही बात हमने बिल्ली को भी बताई थी। तुम्हें उन पहाड़ों के ऊपरी सिरे पर जाना होगा। मैंने वहाँ कितने दुश्मनों को हराया है जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। वहाँ जाने के बाद हो सकता है तुम लोगों को भी कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़े। तुम लोग हिम्मत से काम लेना। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद शायद वो तुम्हें हड्डी मिल जाए, तो जाओ और खुद ढूंढ लो। जल्दी करो, यहीं छुप जाते हैं। उसके दांत देखो, तलवार से भी ज्यादा धारदार हैं। वो मजबूत तो है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसके दांत तलवार से भी ज्यादा धारदार हैं, तो भगवान ने हमें भी तेज भागने के लिए पैर दिए हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो भले ही आकार में बड़े हैं, लेकिन हम दिमाग में बड़े हैं। वहाँ देखो, वहाँ पर कुछ सेरोटैप्स हैं। उसके बाल तो देखो, हाथी के दांत की तरह उसके सर में 2 सूंड निकले हुए हैं और उसके नाक के पास तीसरा सूंड भी है। वो भी बेहद कठोर लग रहा है। उसके नाक के पास दरअसल वो सूंड नहीं है। हाल ही में पता चला है सूंड की तरह देखने वाला वो चीज एक मुलायम टिश्यू होता है, ना कि सूंड। साइंटिस्टों ने तो ये भी पता लगाया है कि ये सेरोटॉप्स मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी होते हैं। वो शाकाहारी है? मुझे तो यकीन नहीं होता। मजा आ रहा है, हमें तरह तरह के डायनासोर लाइव देखने को मिल रहे हैं। मन तो कर रहा है कि जैसे यही घर बनाकर रहने लग जाऊं, डॉक्टर बेंच। मैं इतने सारे डायनासोरों को देखने के बाद ये कह सकता हूँ कि सभी तरह के डायनासोरों में ये डायनासोर ज्यादा मजबूत और भारी भरकम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तक तो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, अब तुम अपनी आंखों से देख लो। ये डायनासोर देखने में कुछ राइनो की तरह लग रहा है ना? मुझे तो हाथी की तरह लग रहा है। सच में हाथी के दांत और इसके सूंड दोनों एक जैसे हैं। ये क्या है पापा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना? हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? डरो नहीं, हम लोग बस 2 छोटे-छोटे डॉग्स हैं। हम यहाँ एक हड्डी ढूंढने आए हैं। ओ क्या है जी? हाँ, मैं एक हड्डी के बारे में जानता हूँ। वो मेरे घर में है। वो बहुत विशाल हड्डी है। वो हड्डी एक पुराने डायनासोर की हड्डी है जो बहुत पहले मर चुका था। मगर तुम लोग कौन हो? हम भी जानवर ही हैं। हमें डॉग कहा जाता है। हम लोग फ्यूचर से आए हुए हैं, तुम्हारे समय से हजारों साल पहले से। आप शायद जानते होंगे। हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें पता है, यहाँ पर एक बहुत ही नामी डायनासोर हुआ करता था। हर कोई उसे शेरोटॉप्स के नाम से जानता था। वैसे तुम्हें पता है क्या फ्रेंड्स? तुम लोग बहुत ही कूल हो। हम लोग कूल ही नहीं, सुपर कूल है। हालांकि तुम लोग भी कूल ही लग रहे हो। तुम चाहो तो यहीं रह जाओ, हमारी तुम लोगों से अच्छी जमेगी। शायद वो हड्डी तुम्हें स्पाइनोसॉरस के पास मिलेगी। स्पाइनोसॉरस? मगर उससे तो मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। वो स्पाइनोसॉरस उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। वो स्पाइनोसॉरस उसी पहाड़ी के आसपास रहते हैं और उस पहाड़ी में उनका ही राज चलता है। अगर तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो तो तुम लोगों को रास्ते में बहुत से खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा। वो जिस एरिया में रहते हैं, उनका मानना है कि वो एरिया उनके बाप की जागीर है। मगर हम वहाँ जाना चाहते हैं। ओ, तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया दोस्त। क्या आपको लगता है कि वो हड्डी हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी?
वो कमीना एडवेंचर कैट भी उस हड्डी को ढूंढ रहा होगा। काश अगर वो हड्डी हमें मिल जाती तो हम उस हड्डी को लेकर अपने घर चले जाते और उसके बाद जब भी हमारा मन करेगा हम पास्ट में आ जाएंगे और फिर यहाँ वापस आकर ब्रैंकीसोरस डायनासोरों का शुक्रिया अदा करेंगे। और उसके बाद अगर मेरा मन किया तो यहीं पर एक घर बनाकर यहाँ बस जाऊंगी। चिंता मत करो, जिस तरह उस लेजेंड ने हमें बताया, अगर हम उसकी बातों पर यकीन करें और सीधे चलते रहे तो हम उस हड्डी तक पहुंच जाएंगे। क्या सभी डायनासोर अंडे देते हैं और अंडे सुरक्षित रहे इसके लिए वो अंडे ले जाकर अपने घर में रख देते हैं? वैज्ञानिकों को अभी पता नहीं चला है कि ये डायनासोरों के पास अपना घर होता था या नहीं। तुम मेरे पीछे पीछे चलो टिल्लू। बड़ा अजीब है, यह लगता ही नहीं कि यहाँ कोई डायनासोर रहता है। वो देखो सामने। हम लोग कोई मुर्गा नहीं है। हम लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। सुनो तो। हम मुर्गे नहीं हैं। हम मुर्गे नहीं हैं। हाय। तुम लोग कजन विल्मर को जानते हो? कजन विल्मर ने तुम लोगों के बारे में बताया था कि तुम लोगों का मांस बड़ा टेस्टी होता है। इससे पहले कि तुम हम दोनों को खा जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम दोनों DIA सीक्रेट एजेंसी वाले हैं। हम यहाँ बहुत जरूरी मिशन पर आए हुए हैं। हमारी सीक्रेट एजेंसी पूरी दुनिया में अमन चैन लाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर हैं। ओहो, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा इरादा तुम लोगों को खाने का नहीं था। मैं तो लोनी, बोनी और मोनी को खाना चाहता हूँ। अगर तुम लोग भी मेरे साथ खाना चाहते हो तो चलो साथ में खाते हैं। मैं मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगा। तुम लोग मुझसे मत डरो दोस्तों, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हें ट्रीट के लिए इनवाइट करने के लिए शुक्रिया फ्रेंड, लेकिन अभी हम एक जरूरी मिशन पर आए हैं। हम लोग पहले अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम है मैक्स ट्यूरेक्स। कजन विल्मर के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम लोग फ्यूचर में वापस चले जाओगे तो मेरी बात उस तक पहुँचा दोगी। लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि उससे जाकर कहना कि वो मुझे फ्यूचर में आकर मिले। सिंपल, बस उससे इतना कह दोगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिल गया? आने से पहले वो मेरे पास आया था और उसने तुम लोगों के बारे में भी मुझे बताया था। तुम लोग एक खास हड्डी को ढूंढने के लिए यहाँ आने वाले हो। उसने मुझे उस हड्डी के बारे में कुछ बातें बताई थी। ये भी बताया था कि तुम लोगों का मांस बहुत लाजवाब होता है, मगर मेरा इरादा वैसा नहीं है। तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम लोगों की खातिरदारी करना मेरा फर्ज है, तो तुम मुझसे घबराओ मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन अभी हमें भूख नहीं है। आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोगों को ऐसे कैसे जाने देंगे? फिर तुम लोग कभी आओगे भी तो नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हालांकि एडवेंचर कैट का व्यवहार काफी अच्छा था। वो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा होगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो सिर्फ एक छोटा डायनासोर ही था। खैर ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ खाना खाने चलो। अच्छा तो बताओ क्या बनाए हो भाई? मैं इस बात को सीक्रेट रखता हूँ, फिर अगर तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। बटर और नमक मिलाकर कुछ देर के लिए हम उसे भूनते हैं, फिर उसमें प्याज डालते हैं, फिर उसमें थोड़ी अदरक और मशरूम डालकर 15 से 20 मिनट तक उसे भूनते हैं। उसके बाद पानी डालकर उसे उबालते हैं। जब सारी चीजें पक जाती हैं तो उसका आनंद लेते हैं। वो लगता है स्नाइपरसॉरस आ रहा है। इनसे हम बहुत परेशान रहते हैं। वो हम सब का जानी दुश्मन होता है, लेकिन वो कभी मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। लाजवाब। अब हमें क्या करना चाहिए? ओह, मुझे कोई अचरज नहीं है। स्पाइनोसॉरस बहुत तेज होते हैं, वो तुम्हें फटाफट पकड़ लेंगे। हाँ जरूर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं स्पाइनोसॉरस से लड़ लूंगा। मैं जानता हूँ तुम यहाँ एक जरूरी मिशन पर आए हो। मैं उस हड्डी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? हाँ जरूर। हमें वो हड्डी कैसे भी करके चाहिए।
मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मगर मैं तुम लोगों को एक अमेजिंग रेसिपी बता रहा हूँ। और ये रेसिपी तुम मेरे कजन फिल्मर को भी बता देना। मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करके खाना कैसा लगा ये मुझे आकर जरूर बताना। मैं तुम सबको इसी जगह पर मिलूंगा। चलो मैं तुम सबको हड्डी बताता हूँ। तुम लोग इतनी दूर से मेहनत करके यहाँ पर आए हो तो मेरा बताना कर्तव्य बनता है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो हड्डी कहाँ पर है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा कि उस हड्डी तक पहुँचना कैसे है, मगर बीच में स्पाइनोसॉरस तुम लोगों को देख ले तो उससे बचना तुम लोगों की ही जिम्मेदारी होगी। जरूर, हमें उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने भी जानवर हैं सभी को उस अद्भुत हड्डी के बारे में जानकारी है। और मैं अभी तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूर जाने पर तुम सबको एक बड़ा पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ की चोटी के ऊपर तक तुम्हें जाना होगा। उस चोटी के आखिरी छोर पर पहुँचने के बाद तुम्हें एक सर्कल मिलेगा। उसी सर्कल पर तुम्हें वो हड्डी मिल जाएगी, मगर वहाँ पर स्पाइनोसॉरस भी रहते हैं। तुम लोगों को बहुत संभल कर जाना होगा। वहाँ कुछ भी हो सकता है कि शिकार बन सकते हो। अगर तुम लोग इन चीजों से बच गए तो तुम्हें वो अद्भुत हड्डी मिल जाएगी। ये सब हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम लोग जाओ, यहाँ कुछ समय पर स्पाइनोसॉरस आ सकता है। जल्दी, मैं भागता हूँ यहाँ से और तुम भी भागो। थोड़ा और तेज चलो, हमें वो सर्कल तक कैसे भी पहुँचना है। मुझे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है उसे हड्डी मिल गई। उसने हमें हरा दिया। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्या होगा हमारा? जल्दी टाइम मशीन में वापस चलो, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने ही वाले हैं। जोर से पकड़े रहो। हाय, तुम सोच रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया आया है। बेवकूफो, तुम लोगों से पहले ही मैंने वो हड्डी हासिल कर ली। अब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। अब उस हड्डी के जरिए मेरे क्लोन स्कैट तुम सभी बेवकूफों को अपना गुलाम बनाएंगे। BIA के सभी एजेंट वालों, अब सुनो, तुम सब हमें कभी नहीं रोक पाओगे। मैं यूनिवर्स से यूनिवर्स, गैलेक्सी से गैलेक्सी, चांद से लेकर मंगल तक मैं ब्रह्मांड के कोने कोने में राज करूंगा। मैं इस ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर यात्रा करूंगा और इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। तुम सब हमें नहीं रोक पाओगे। और बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों। वैसे हड्डी पाने की खुशी में आज रात हमने एक पार्टी रखी है। अगर चाहो तो तुम बेवकूफ भी आ सकते हो। तो फिर बाद में मिलते हैं बेवकूफ डॉग्स। हमें एक और सामान की जरूरत है। वो क्या है डॉक्टर बेंज? हम जोरासिक काल में वापस जाएंगे। रास्ते में मैं तुम्हें प्लान बताऊंगा। देखिए डॉक्टर बेंज, ये हड्डी, ये मिल गई। जल्दी उसे बाहर निकालो। दरअसल मैंने टाइम मशीन को कुछ वक्त के लिए पीछे कर दिया है, लेकिन ये एडवेंचर कैट को लग रहा है कि उसे हड्डी मिल गई, पर वो 13 मिनट लेट हो गई है। ये तो बेहद क्रंची है। वाव! ये बिल्कुल वही हड्डी है। अब एडवेंचर कैट यहाँ आएगा, उसे सिर्फ एक नकली हड्डी मिलेगी। एडवेंचर कैट को तो आपसे पहले ही वो हड्डी मिल गई। उन्होंने टाइम मशीन के मामले में आपको हरा दिया डॉक्टर बोन्स, और वो अद्भुत हड्डी जो एडवेंचर कैट के हाथ लग गई, आपको सफलता नहीं मिली। इसके बारे में आप कुछ
बोलिए डॉक्टर बोन्स। एडवेंचर कैट ना तो मुझे कभी हारा पाया है ना हारा पाएगा। एडवेंचर कैट को जो हड्डी मिली है वो एक नकली हड्डी है। हाँ डॉक्टर बेंच, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस बार भी तुमने मुझे हराकर उस हड्डी को हासिल कर लिया। तुम हम लोगों को टाइम मशीन के भ्रम में डालकर खुद जुरासिक काल में गए और उस हड्डी को हासिल कर लिया। अब उस हड्डी का इस्तेमाल तुम ही लोग करो। मेरा तो इस दुनिया पर हुकूमत करने की उम्मीद पर पानी ही फिर गया। अब इस गेम का दी एंड। I'm gonna run, run, run till I found you, till I found you. I'm gonna run, run, run till I get to you, till I get to you. I'm gonna run, run, run till I found you, till I found you. I'm gonna run, run, run till I get to you, till I get to you. I found you, till I get to you. I'm gonna. So I found you, till I get to you. I'm gonna. So I found you, till I get